हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 11th फिजिक्स की एनसीईआरटी बुक के चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1.1 सॉल्व करेंगे। तो यदि ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1.1 पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज वाला। तो इस क्वेश्चन में रिक्त स्थान भरना है हमें। तो इसका पहला क्वेश्चन है ए। किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन खाली स्थान मीटर क्यूब के बराबर है। मतलब इस क्वेश्चन में घन की भुजा दी हुई है, तो घन की भुजा बराबर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर और घन का आयतन हमें निकालना है और वो भी मीटर क्यूब में। आंसर किस में लाना है हमें? घन मीटर में। तो घन का आयतन का सूत्र होता है, घन का आयतन इसका सूत्र होता है भुजा की पावर 3, मतलब भुजा का घन। तो भुजा का मान रखेंगे हम तो 1 सेंटीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर होल पावर 3। तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 रहेगा सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ये हमारे घन का आयतन हुआ। लेकिन इनने मीटर क्यूब में पूछा है, तो सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे। तो सेंटी का मतलब होता है 10⁻⁻²। तो सेंटी हटाएंगे कभी भी तो उसकी जगह हम 10⁻⁻² लिखेंगे, या 10⁻⁻² की जगह हम सेंटी लिख सकते हैं। तो अभी हमें सेंटी हटाना है, तो 1 सेंटी का मतलब होगा 10⁻⁻²। अब ये सेंटी हट गया तो मीटर बचा, लेकिन ये सेंटीमीटर क्यूब है तो सेंटी पे भी पावर 3 आएगी, मतलब 10⁻⁻² पर भी 3 पावर आएगी और मीटर पर भी 3 पावर आएगी। तो ये सेंटीमीटर अकेला होता तो 10⁻⁻² मीटर लिखते, लेकिन इधर पावर 3 चल रही है तो 10⁻⁻² की पावर भी 3 लिखेंगे और मीटर की पावर 3। अगर स्क्वायर होता तो 10⁻⁻² का स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो पावर का पावर में मल्टीप्लाई होगा तो 10⁻⁻6 घन मीटर। तो ये हमारा आंसर है 10⁻⁻6। तो इसका खाली स्थान में हम भर देंगे 10⁻⁻6, क्योंकि मीटर क्यूब क्वेश्चन में ही लिखा गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। किसी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो इस क्वेश्चन में दिया गया है त्रिज्या आर का मान 2 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई। तो ऊंचाई दी हुई है इस क्वेश्चन में, ऊंचाई मतलब हाइट दी हुई है 10 सेंटीमीटर। सिलेंडर मतलब बेलन, सिलेंडर का पृष्ठ क्षेत्रफल हमें निकालना है इस क्वेश्चन में, और मिलीमीटर स्क्वायर में हमें निकालना है। तो जो क्षेत्रफल निकालना है सिलेंडर का, उसको हमें आंसर में लाना है मिलीमीटर स्क्वायर में। तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है वैसे मीटर स्क्वायर। चूंकि ये मान सेंटीमीटर में दिए हैं तो पहले हमारा आंसर सेंटीमीटर में आएगा, इसको बाद में हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सिलेंडर का पृष्ठ क्षेत्रफल, सिलेंडर का पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 2πr और ब्रैकेट में r +
h। तो पृष्ठ क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू r, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2, r का मतलब 2 और हाइट दी हुई है 10। तो ये हो जाएगा, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.28 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 2 मीन्स 12। अब 12 का मल्टीप्लाई होगा इसमें तो ये हो जाएगा 6.28 इंटू 24। जब हम 6.28 का मल्टीप्लाई 24 में करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 150.72 और इसका मात्रक रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर है, हमें इसे मिलीमीटर में चेंज करना है। तो सबसे पहले सेंटी हटा लेंगे हम, या ऐसा भी समझ सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर में स्केल में जो हम यूज करते हैं उस स्केल में 1 सेंटीमीटर में 10 खाने होते हैं, तो एक खाना 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो मतलब 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अब ये सेंटी हटाएंगे तो 1 सेंटीमीटर मतलब 10 मिलीमीटर और इस पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो 150.72 इंटू 100 मिलीमीटर स्क्वायर, और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 15,072। 100 का गुणा करेंगे, लेकिन हम आंसर जो है 10 की घात के रूप में लिखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस पॉइंट को हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा अपना 1.5। तो इसको लिखेंगे हम 1.5। तो पॉइंट को 2 अंकों पहले खिसकाया है तो 2 घात और बढ़ जाएंगी, तो 10 की घात 2 ये हो गई, 10 की घात 2 ये हो गई, तो 10 की घात हो गई 4। तो हमारा आंसर आया 1.5 इंटू 10⁴ मिलीमीटर स्क्वायर। तो हम खाली स्थान में ये भर देंगे 1.5 इंटू 10⁴। ये हमारा था पार्ट बी। अब हम इसी क्वेश्चन का 1.1 क्वेश्चन का पार्ट सी सॉल्व करेंगे। पार्ट सी, कोई गाड़ी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो यह 1 सेकंड में कितने मीटर चलेगी। तो गाड़ी की जो चाल दी हुई है वो दी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और क्वेश्चन में पूछा 1 सेकंड में कितने मीटर चलेगी, मतलब हमें मीटर पर सेकंड निकालना है। तो किलोमीटर प्रति घंटे को हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो चाल जो है वो 18 किलोमीटर, किलो मतलब किलो हटाएंगे तो किलो का मतलब होता है 1000, अब बचा ऊपर मीटर, और प्रति मतलब बटे में, और घंटे को सेकंड में बदलना है तो घंटे की जगह हमें सेकंड लाना है। तो 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड, तो 1 घंटे में कितने सेकंड 3600। तो ये 2 जीरो कैंसिल होंगी, 18 एकम 18, 18 दूनी 36। अब 2 से ये 10 कटेगा 5 बार, तो हमारा चाल का मान आया 5 मीटर प्रति सेकंड। तो 5 मीटर प्रति सेकंड चाल का मतलब यह है कि 1 सेकंड में चली गई दूरी कितनी होगी 5 मीटर। तो 1 सेकंड में कितने मीटर चलेगी वो 5, तो हमारा आंसर होगा 5। ये हमारा पार्ट सी था। अब हम देखते हैं इसी क्वेश्चन का पार्ट डी। शीशे का आपेक्षिक घनत्व 11.3 है। तो शीशे का आपेक्षिक घनत्व बराबर दिया हुआ है 11.3, और आपेक्षिक घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता है। इसका घनत्व हमें ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में लाना है,
और इसके बाद किलोग्राम प्रति घन मीटर में लाना है। तो सबसे पहले हम ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में आंसर निकालेंगे। तो शीशे का आपेक्षिक घनत्व, शीशे का आपेक्षिक घनत्व, इसका सूत्र होता है शीशे का घनत्व बटे पानी का घनत्व। शीशे का अपेक्षित घनत्व मतलब किसी भी वस्तु का अपेक्षित घनत्व निकालेंगे हम, तो ऊपर वस्तु का घनत्व आएगा, नीचे पानी का घनत्व आएगा। अब शीशे का घनत्व का मान दिया हुआ है 11.3, तो इसकी जगह हम रख देंगे 11.3 बराबर शीशे का घनत्व हमें निकालना है, शीशे का घनत्व बटे पानी का घनत्व फिक्स होता है 1, इसका घनत्व कितना होता है 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, मतलब 1 घन सेंटीमीटर आयतन में पानी कितना बनेगा 1 ग्राम। तो ये अभी हमें ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में आंसर निकालने के लिए वैल्यू हमने रख दी 1। तो त्रियक गुणा करेंगे तो शीशे का घनत्व का मान आएगा, 1 का गुणा इसमें होगा तो 11.3 और यूनिट रहेगी ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ये हमारा पहले खाली स्थान का मान हुआ 11.3। अब सेकंड खाली स्थान में हमें घनत्व का मान ही किलोग्राम प्रति घन मीटर में लाना है, तो इसको हम चेंज करेंगे। तो किलो का मतलब होता है 10⁻³ मतलब 1000। तो जैसे x है, इसमें यदि हम 5 लिखें इंटू में, तो इसको बैलेंस करने के लिए 5 का भाग देंगे तो x हो जाएगा। तो x को हम 5 का गुणा भी कर सकते हैं, 5 का भाग, मतलब किसी भी संख्या में हम गुणा भाग एक साथ करेंगे तो उसके आंसर पर असर नहीं पड़ेगा। तो यदि हम किलो लगाएंगे मतलब 10⁻³ लिख दिया, तो इसे बैलेंस करने के लिए हम 10⁻³ भी लिखेंगे। तो इसको हम चेंज करेंगे तो 11.3। अब इस ग्राम की जगह हम लिखेंगे किलोग्राम। तो किलो लिख दिया मतलब 10⁻³ लिख चुके हैं, तो इसे बैलेंस करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा 10⁻³ प्रति मतलब बटे में। ये हमें लाना है मीटर में, तो सेंटी हटाएंगे तो ये मीटर क्यूब बचेगा। तो सेंटी का मतलब 10⁻², तो 10⁻², लेकिन घन है तो इस पर भी पावर आएगी 3। तो ये आएगा 11.3 इंटू 10⁻³ अपॉन पावर का पावर में मल्टीप्लाई होगा तो 10⁻6 किलोग्राम प्रति घन मीटर। तो ये 10⁻³ ये वाली, और ये है -6, तो इधर नीचे बचेगा 10⁻3, क्योंकि 10⁻³ इस 10⁻³ कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 10⁻, तो 11.3 इंटू 10⁻³ नीचे बचेगा, इसको ऊपर ले जाएंगे 10⁻³ किलोग्राम प्रति घन मीटर। अब दशमलव को हम एक अंक के बाद सेट करेंगे, तो ये पॉइंट को इधर लाएंगे एक अंक के बाद, मतलब 1.13। अब दशमलव को हमने एक अंक के पहले खिसकाया है तो एक घात बढ़ जाएगी, तो 1.13 इंटू 10⁻³ की जगह हो जाएगा 4 किलोग्राम प्रति घन मीटर। तो ये हम दूसरे खाली स्थान में आंसर भरेंगे 1.13 इंटू 10⁻4। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1.1 सॉल्व हुआ।